शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। शुक्रवार की सुबह सीएम ने उज्जैन में सिंधी समाज के चल समारोह का भगवा लहराकर शुभारंभ किया। फिर वो भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी आनंद के आयाम में भी शामिल हुए। वहीं डिंडोरी में आयोजित रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस के कार्यक्रम से सीएम वर्चुअली जुड़े और 1 करोड़ की लागत से बने संग्रहालय का लोकार्पण भी किया। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शुक्रवार 20 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत अपने होम टाउन उज्जैन से की। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटीचंड महापर्व के अवसर पर सिंधी समाज की ओर से निकाले गए चल समारोह में सीएम शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फ्रीगंज के टावर चौक से भगवा झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को चेटीचंड महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। सिंधी समाज के इस चल समारोह में फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा और अभिनेता आफताब शिवदासानी भी शामिल हुए। उज्जैन के इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर आरसीवीपी नरहुना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी आनंद के आयाम में सहभागी बने। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जीवन में वास्तविक खुशहाली केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि संतुलित जीवन शैली, सकारात्मक सोच और सामाजिक सरोकारों से मिलती है। सीएम ने ये भी कहा कि वास्तविक आनंद की प्राप्ति आसान नहीं है। ये विषय बड़ा कठिन है और बड़ी चुनौती के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। आनंद के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद सुख और दुख के बीच में से समझने का, देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है, ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी। कि सुख और दुख में स्थित प्रज्ञ होना, तो स्थित प्रज्ञ क्या होगा, इसकी कृष्ण भगवान ने केवल कथा नहीं सुनाई, अपने जीवन में जी के दिखाया। कि अपने सामने उस बात को जानते हुए कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, कोई अमर नहीं। लेकिन ये जो अंदर का आनंद है वो अपनी साधना के मार्ग से आनंद देखते हैं। ये प्रेरणा जो आती है, इसका एहसास होता है बचपन से। कई सारे ऐसे कई लोगों के साथ ये सनातन संस्कृति अपने बीच में से ऐसे आनंद के साथ, समाज के साथ खड़े होकर के सामूहिकता के माध्यम से, अब ये संत वृंद को इसलिए प्रणाम करते हैं, अग्नि वस्त्र धारण करके ये हमारे लिए समाज की ऐसी कई उलझनों से अपने जीवन के निचोड़ हमको देते हुए, ये जो परिवार परंपरा भारतीय लोगों के बीच में आई है। मार्गरेट थैचर ने 1956 के विश्व हिंदू सम्मेलन के मंच से बोला था, भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर क्या है। तो भारत और इंग्लैंड का मूल अंतर ये है कि भारत के अंदर एक कमाता और सब खाते, ये कुटुंब में हो सकता है, ये कहीं नहीं हो सकता है। ये वाकई आनंद का जो ऐसा जीवन का प्रसंग है, ऐसे कई सारी चीजें। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीते दिनों हुए आनंद उत्सव के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। सीएम मोहन यादव ने इन विजेताओं को पुरस्कार की राशि का चेक भेंट किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसको जिस काम में आनंद मिले वो उसे करे और उसमें आगे बढ़े। हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विभाग के साथ मैं भी पूछ रहा था कि जिनको पुरस्कार मिला वो क्या कर रहे हैं। एक ने फोटोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला। एक ने वीडियोग्राफी करी, उनको पुरस्कार मिला। अब ये फोटो वीडियो से भी आनंद आ रहा है, ये भी तो मजा है हमारे लिए। कैसा आनंद है, कहाँ से हम लेकर के आ रहा है आनंद का, हर जगह से देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के आनंद विभाग की ओर से किया गया था।
जिसमें कई राज्यों के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी और श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष कमलेश डी पटेल ताजी भी शामिल हुए। नेशनल सेमिनार ऑन हैप्पीनेस के इस कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन यादव अपने दफ्तर से डिंडोरी में आयोजित रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस के कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई की स्मृति में 1 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भव्य संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसके साथ ही जनमन की बात में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।